नमस्कार, मैं हूं भारत दहना और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय जो आप मेरे सामने बहन को देख रहे हैं, इनके बारे में बताने से पहले आपको बता दें, मेरठ की इस बेटी ने कमाल कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, बेटी का नाम है छवि सिंह और मवाना के पास में गांव पड़ता है फिटकरी। वहाँ की ये बेटी रहने वाली है और इस समय पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। खुशी इस बात को लेकर है कि अब बहन को अमेरिका स्थित एक कॉलेज में 3 करोड़ की छात्रवृत्ति मिली है। तो इस बात को लेकर परिवार में, समाज में, देश में खुशी का माहौल है। सीधे हमारे साथ बातचीत करने के लिए छवि सिंह जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका छवि सिंह दहना टीवी में। थैंक यू सो मच। तो पहला सवाल मेरा यही है कि जब आपको ये संदेश प्राप्त हुआ 3 करोड़ का छात्रवृत्ति का, उस समय कैसा लगा आपको? उस समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये बहुत खुशी का और दुख, मतलब थोड़ी दुख भी था कि अब चली जाऊंगी घर से, लेकिन बहुत खुश थी मैं कि ये मौका सबको नहीं मिल पाता है। और अब मेरे पास मौका है कि मैं दुनिया में बहुत कुछ देख सकती हूँ, सीख सकती हूँ, बहुत लोगों से मिल सकती हूँ और बहुत कुछ कर सकती हूँ लाइफ में आगे जाके। आपकी क्या आयु है अभी आपकी? 18 वर्ष। देखिए, अभी मात्र 18 वर्ष आयु है और इस इतनी सी छोटी सी आयु में इतना बड़ा अवसर इनको मिलने जा रहा है, तो बहुत गर्व की बात है ये। तो कैसे आपने इसके लिए आपने अप्लाई किया, इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं, जो हमारी बहन बेटियां उनको भी इस तरीके से मौका मिले, वो भी जा सकें। मुझे इस प्रोसेस के बारे में गूगल से पता चला था कि कैसे कैसे वहाँ के कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, तो फिर मैंने उसके ऑनलाइन पोर्टल से ही अप्लाई किया था वहाँ पर। ये थोड़ा बताएं किस तरीके से आपने जैसे अप्लाई किया, तो क्या प्रक्रिया रही, उसका क्या प्रोसेस होता है पूरे अप्लाई करने? अच्छा, प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कॉलेज वाले कि आपके 9 से 12 के मार्क्स कितने थे। उसके अलावा वो हमसे एसेस पूछते हैं, हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पूछते हैं और अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो वो सब दे के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनसे हमें सिलेक्शन करते हैं वो। तो टेस्ट किस तरह से होता है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। वो टेस्ट मैथ्स और इंग्लिश का होता है, तो उसको पास करना पड़ता है। उसकी फिर जितने अच्छे मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। ऑनलाइन होता है? हाँ, ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन आपने फिर ये कब प्राप्त हुआ था आपको मैसेज सिलेक्शन का? जी। ये मैसेज मेरे पास मार्च में आ गया था। मार्च से पता है कि मैं सिलेक्शन हो चुका है मेरा। तो आपने जब आप वहाँ पर जाकर आप पढ़ाई करोगे, तो आपने क्या क्या विषय चुने हैं? वहाँ पढ़ने के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज़ चुने हैं अभी के लिए तो। और आगे वहाँ जाके मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, नए नए सब्जेक्ट्स, नई नई अपॉर्चुनिटीज़। तो जो अच्छा लगेगा वहाँ पे आगे जाकर वही पढ़ लूँगी। देखिए छवि सिंह जी, अभी आपकी 18 वर्ष आयु है और आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, तो जो हमारी जो बहनें हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहोगी? मैं बस यही कहूँगी कि आप अपनी मेहनत करते रहिए अच्छे से, क्योंकि जितनी आप बस अपने काम पे ध्यान रखिए, वो धीरे धीरे जाके लंबा प्रोसेस होगा। एकदम से 2 दिन की मेहनत से कुछ नहीं मिलता है। तो अपनी मेहनत करते चलिए धीरे धीरे, और वो पक्का आपको सफलता मिल ही जाएगी। आप अपना थोड़े परिवार के बारे में भी बताएं। मैं फिटकरी गांव से आती हूँ और मेरे पापा फैक्ट्री में वर्क करते हैं, मेरी मम्मी टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, और मेरा एक छोटा भाई है, और बस बाकी परिवार है अपना। अब बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोग ये भी बात सोच रहे हैं, जब आप अब लगभग कितने साल की पढ़ाई है? 4 साल की आपसे? हाँ, मैं 4 साल की अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ है। जब आप 4 साल वहाँ पर पढ़ाई करके आओगे, उसके बाद जब आप अपने आप को एक अलग स्तर पे आप पहुँच जाओगे, उस समय आपकी एजुकेशन भी पूरी आपकी हो जाएगी, तो क्या आप अपनी जो सेवाएं हैं भारत देश में दोगी या फिर अमेरिका में दोगी? मैं अपने देश में ही सेवा करना चाहती हूँ। मेरा जो मकसद यही है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ और उसके बाद अपने देश में आके यहाँ के लोगों के लिए काम करूँ। जो लोग गरीब होते हैं आज के यहाँ पे हमारे देश में, और बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं है, हमारा जो पर्यावरण एकदम ख़राब हो चुका है, और जो लड़कियाँ हैं खासकर, उनकी पढ़ाई भी अच्छे से बहुत लोग अब भी नहीं कराते हैं। तो मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ। छवि सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हमारी बहनें होती हैं, वो हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर ही पढ़ाई छोड़ देती हैं बीच में, कुछ उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। देखिए, जब आप कोई भी आगे बढ़ता है तो संघर्ष तो देखो करना पड़ता है जीवन में। आप उन बेटियों से क्या अपील करना चाहोगी जो छोटी छोटी बातों पे बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं? या ऐसे बहुत से माता पिता हैं कि वो बीच में अपनी बच्चे को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं, और आपने वो सब चीज़ों को आप लोगों को बताएं आप कि कितना ज़रूरी है शिक्षा, कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन में।
पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। और सबसे पहले मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि पढ़ाई तो छुड़वानी नहीं चाहिए। जितना पढ़ना चाहते हैं बच्चे उनको उतना पढ़ने देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उससे ही आप अपना भविष्य बना सकते हैं। और जो खुद पढ़ाई छोड़ना चाहती हैं लड़कियाँ, उनका पर्सनल डिसीजन भी है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूँगी कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, कुछ ना कुछ जॉब करिए, अपना भविष्य बनाइए। बस यही बोलूँगी मैं। देखिए, आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। अब देखिए, विदेश में जाकर ये भारत का झंडा गाड़ेंगी, और वैसे ही आज के समय में भारत पूरी दुनिया में अपनी इस समय जो ना अपनी पहचान बनाई है वो आप लगातार देख रहे हैं। आप अंत में आप क्या अपील करना चाहोगे देश के लोगों से? मैं अपने गुर्जर समाज और अपने देशवासियों से बस यही कहूँगी कि आप अपना अच्छी मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। अपना केवल पढ़ाई नहीं, आप खेलिए, खेल या पढ़ाई जो भी क्षेत्र में आप करना चाहते हैं कुछ भी, उसमें अपना अच्छे से दीजिए, अपना 100% दीजिए हर क्षेत्र में, और अपने देश का भविष्य बनाइए, क्योंकि हमारा देश सबसे महान है और इसके लिए काम करना है हमें। देखिए कलेदाकस भाई, आपने अब गिफ्ट भी दे दिया है और उज्जवल भविष्य की आपने कामना भी कर दिया, क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि छवि गुर्जर जो है मेरठ के ग्रामीण क्षेत्र से है, मवाना तहसील में गांव में फिटकरी, और छवि ने अमेरिका का जो कॉलेज है ओबरलिन कॉलेज ऑफ आर्ट्स ओयो स्टेट्स के अंदर स्थित है, वहाँ से इस बच्ची को 3 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है पढ़ाई के लिए। इस बच्ची के पापा भी इंजीनियर हैं। अब तक का इसका बच्ची का पूरा जीवन ग्रामीण क्षेत्र में ही रहा है, गांव में ही रह कर इस बच्ची ने पढ़ाई की है, और गुर्जर समाज से बच्ची आती है। और देखो, गुर्जर समाज लगातार, अब आप लोग देखते हैं गुर्जर समाज से लगातार युवा साथी जो हैं, युवा बच्चे जो हैं, वो IAS IPS जज अच्छी पोस्ट पे लगातार जा रहे हैं। ये बच्ची भी अब अमेरिका जाके पढ़ेगी और समाज का नाम रोशन होगा। इस बच्ची को सम्मानित करने के लिए भी हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और बड़ा हर्ष का विषय है, बहुत खुशी हो रही है इस बच्ची को सम्मानित करते हुए। इस बच्ची से जो गुर्जर समाज की वे बच्चियाँ जो नहीं पढ़ पाती हैं, और वो इस बच्ची से प्रेरणा लेंगी कि हम लोग अगर अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, तो हमें भी हर जगह स्कॉलरशिप मिल सकती है, और हम लोग देश विदेश कहीं भी जाकर एजुकेशन ले सकते हैं। और मैं अपने समाज के युवाओं को, गुर्जर समाज की युवा बच्चियों को, युवा साथियों को, और अन्य देश के जो युवा साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। कोई भी देश, कोई भी जाति, कोई भी समाज हमेशा शिक्षा से ही आगे बढ़ सकता है। एजुकेशन ही किसी भी देश को आगे लेके आ सकती है। तो मैं समस्त देशवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी शिक्षा में प्रथम पंक्ति में आ जाए, देश का वर्ल्ड में नाम हो कि शिक्षा में भारत का प्रथम स्थान है। तो मैं यहाँ के युवाओं को यही कहना चाहता हूँ। देखिए, छवि सिंह से बातचीत कर लेते हैं। आपको भैया ने सम्मानित किया, लगातार आपसे दूर दूर से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे।